प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम कोरल स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 6 का पठन पाठन करते हैं। आइए आज हम पाठ 20 यानी कि वाक्य संश्लेषण करते हैं। एक से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक सरल वाक्य, एक मिश्र वाक्य अथवा एक संयुक्त वाक्य बनाना वाक्य संश्लेषण कहलाता है। जैसे मद्र देश में एक राजा था, राजा का नाम अश्वपति था। अश्वपति की एक कन्या थी, कन्या बहुत सुंदर थी, कन्या का नाम सावित्री था। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ 5 वाक्य हैं। अब अगर हम इन सबको जोड़कर एक सरल वाक्य बनाते हैं तो कैसे बनेगा। मद्र देश के राजा अश्वपति की सावित्री नामक एक बहुत सुंदर कन्या थी। तो आपने क्या किया, आपने 5 वाक्यों को जोड़कर एक सरल वाक्य बनाया है। इसे ही हम वाक्य संश्लेषण कहते हैं। इन्हीं 5 वाक्यों का मिश्र वाक्य इस प्रकार बनेगा। मद्र देश के राजा अश्वपति की एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम सावित्री था। वाक्य संश्लेषण अग्रलिखित विधियों से किया जा सकता है। पूर्वकालिक क्रिया के प्रयोग के द्वारा, जो क्रिया पहले हुई हो उसे पूर्वकालिक क्रिया में बदलकर वाक्यों को जोड़ लिया जाता है। जैसे उसने मुझे आते हुए देखा, वह भाग खड़ा हुआ। मुझे आता हुआ देखकर वह भाग खड़ा हुआ। तो यहाँ आपने क्या किया है, पूर्वकालिक क्रिया द्वारा वाक्य संश्लेषण किया है। वर्तमान कालिक कृदंत के प्रयोग द्वारा वर्तमान कालिक क्रिया को वर्तमान कालिक कृदंत में बदलकर वाक्य संश्लेषण कर लेते हैं। जैसे रेशमा की हालत बहुत तंग है, यह तुम्हें दिखाई दे रहा है, तुम्हें उसे पैसे उधार नहीं मांगने चाहिए। तो इसका वाक्य क्या हो जाएगा, सरल वाक्य इसका हो जाएगा, रेशमा की तंग हालत देखते हुए तुम्हें उससे पैसे उधार नहीं मांगने चाहिए। मिश्र वाक्य, तुम्हें दिखाई दे रहा है कि रेशमा की हालत बहुत तंग है, तुम्हें उससे पैसे उधार नहीं मांगने चाहिए। संयोजन अवयव के प्रयोग द्वारा संयोजन अवयव का प्रयोग करके भी वाक्य संश्लेषण किया जा सकता है। जैसे कि सीता अपने माता पिता के साथ दिल्ली गई, गीता अपने माता पिता के साथ दिल्ली गई। तो हम यहाँ पे इसका सरल वाक्य क्या हो जाएगा, सीता और गीता अपने माता पिता के साथ दिल्ली गई। और भूतकालिक कृदंत के प्रयोग द्वारा पहले हो चुकी क्रिया का भूतकालिक कृदंत बनाकर वाक्य संश्लेषण किया जा सकता है। जैसे उसका भाई मिल गया, उसका भाई खो गया, उसका खोया हुआ भाई मिल गया। संबंध सूचक वाक्यों को संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयोग करके मैं इस कार्य को समय पर समाप्त कर लूंगी, मुझे पूरा विश्वास है। तो इसका सरल वाक्य क्या होगा, मुझे इस कार्य को समाप्त कर लेने का पूरा विश्वास है। किसी उपवाक्य के कुछ शब्द लेकर कुछ जोड़कर प्रज्ञा को पुरस्कार मिला, वह मेरी बेटी है। मेरी बेटी प्रज्ञा को पुरस्कार मिला। विशेषण का प्रयोग करके एक आदमी मेरे पास आया, वह अंधा था। तो यहाँ आप कैसे लिख सकते हो, एक अंधा आदमी मेरे पास आया। आइए बच्चों इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों का संश्लेषण कीजिए। छुट्टी हुई, हम घर गए। छुट्टी होने पर हम घर गए। तो यहाँ इन दोनों ही वाक्यों को आप इस प्रकार जोड़कर सरल वाक्य बना सकते हैं। वह स्टेशन पर गया, उसे स्टेशन पर पहुंचते ही गाड़ी छूट गई। उसके स्टेशन पर पहुंचते ही गाड़ी छूट गई। एक राजा था, उसका नाम दशरथ था, वे अयोध्या के राजा थे, उसके 4 पुत्र थे, चारों पुत्र बड़े आज्ञाकारी थे। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र बड़े आज्ञाकारी थे। इस प्रकार से बच्चों आप इस अभ्यास को अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आभार।